नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। लोकतंत्र जिसे कागजों में समेटने की साजिश रची जा रही है, मोदी शाह की जोड़ी के इशारे पर चुनाव आयोग अब कठपुतली की तरह नाच रहा है। बिहार के वोटर्स पर एक के बाद एक अनाप शनाप फैसले थोपे जा रहे हैं, जिसको लेकर खूब बाबेला मचा हुआ है। लेकिन मोदी शाह के एनआरसी का ख्वाब पूरे करने में जुटा चुनाव आयोग की ढीठता के आगे अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सबने हाथ खड़े कर दिए, बस बहुत हो गया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम कहां से देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की जन विरोधी चालें बेनकाब कर दी। तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने आयोग को लोकतंत्र का ताबूत ढोने वाला तक कह डाला। वहीं रवीश कुमार, योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम, तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को ऐसा घेरा कि होश ही उड़ा दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग अब खुद अपनी ही चाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जो है और जो बिहार है वो असल में गांव में तो बसता है और गांव के लोगों ने चुनौती पेश कर दी है। बिहार में चुनाव से पहले एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम सुनने में तो लोकतांत्रिक लगता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। मजेदार है सुनने में, लेकिन इसका असली मकसद है मतदाता सूची से गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को चुपचाप बाहर कर देना। ग्राउंड रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की क्या कहती है, यह समझिए जरा। इंडियन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट ने पूरे मामले को एकदम से एक्सपोज कर दिया है। खबर कहती है कि गांव-गांव में लोग लाइन में खड़े हैं, हाथ में उनके पास डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आधार कार्ड है, लेकिन बीएलओ उन्हें कह रहे हैं यह कागज नहीं चलेगा, नया दस्तावेज लेकर आओ, यह आधार कार्ड वैलिड ही नहीं है। तो भाई फिर बनवाए क्यों आधार कार्ड। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना गांव है, राघोपुर तेजस्वी यादव का इलाका है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, हमारे पास तो सिर्फ आधार है, इसी को जो चाहिए वो हम कहां से लाएं। मेघन माझी एक मजदूर हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, लेकिन ये तीनों दस्तावेज किसी काम के नहीं, क्योंकि ये तीनों दस्तावेज मिलकर भी उनके भारतीय होने का सबूत बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को तो कुछ और चाहिए, नया, यूनिक, नए सर्टिफिकेट, फिर चाहे आप 70 साल के क्यों ना हो, जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए, और वो भी सिर्फ 20-22 दिन में। इस कारण कितने लोग वंचित हो रहे हैं। 2003 की मतदाता सूची में जो नहीं थे वो अब बाहर हो गए, जो बिहार से बाहर काम करते हैं वो बाहर हैं, जिनके पास 11 सरकारी दस्तावेजों में से कोई नहीं है, और वो करोड़ों गरीब जिनका पहचान सिर्फ आधार कार्ड है, वो सब बाहर हो गए। मतलब साफ है, एक सुनियोजित ऑपरेशन है, वोटर क्लीनिंग मिशन, जिसका निशाना है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और गरीब मतदाता। अब इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने बहुत ही तीखा हमला चुनाव आयोग पर बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा, इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट चुनाव आयोग की तानाशाही का सबूत है। नीतीश कुमार के अपने गांव में भी अफरा तफरी मची है। बीएलओ कह रहे हैं नया प्रमाण पत्र बनाओ, और सरकार क्या कर रही है, बस एक ही काम, गरीबों का वोट छीनना। उन्होंने कहा, मोदी, शाह, नीतीश ने चुनाव आयोग को सब कुछ सौंप दिया है। अब लोकतंत्र को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी उन लोगों के हवाले कर दी गई है, लेकिन बिहार की जनता इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था बनकर सामने आ गया है जो सीधे तौर पर देश में लोगों की नागरिकता तय करेगा? यह तो गृह मंत्रालय का काम है। महुआ मोइत्रा ने भी इस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, सरकार की रीढ़ विहीन कठपुतली चुनाव आयोग तुम्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था, न कि उसकी अर्थी उठाने के लिए।
करोड़ों लोगों को वोट से वंचित करोगे तो ये तुम्हारा अंत होगा। बस इंतजार करो। ये सिर्फ एक सांसद की नाराजगी नहीं, ये लोकतंत्र के अपमान पर एक बोलती हुई चेतावनी है, क्योंकि बिहार के बाद बारी बंगाल की भी होगी और वहां की जनता भी इतना ही परेशानी झेलेगी। इस मसले पर प्रशांत भूषण ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी हार से डर गई है। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग से कह दिया, लिस्ट से लाखों अल्पसंख्यक और विरोधी वोटरों को बाहर निकाल दो, और आयोग ने झुककर सलाम किया, हुक्म का पालन कर रहा है। योगेंद्र यादव भी ऐसे मसले पर कूद पड़े हैं। उन्होंने भी कई आर्टिकल लिखे हैं और चुनाव आयोग को बेनकाब किया है। उन्होंने तो चुनौती दी है कि किसी भी गांव में जाइए, देखिए क्या 25% लोग भी दस्तावेजी टेस्ट में पास होते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, दस्तावेज आधारित भेदभाव है। जागो मोहन प्यारे, जागो। इसके बाद अजित अंजुम ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने तो चुनाव आयोग की चाल ही एक्सपोज कर डाली है। उन्होंने लिखा, स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्रेस विज्ञप्ति है चुनाव आयोग की, कि 28 जून को चुनाव आयोग ने कहा 1 लाख वॉलंटियर इस प्रक्रिया में लगे हैं। 3 जुलाई को कहा अब 4 लाख वॉलंटियर लग गए हैं। मतलब 5 दिन में 3 लाख कैसे आ गए? प्रेस विज्ञप्ति है, जो मन में आए छाप दो, लिख दो, 4 दिन बाद कह दो 10 लाख वॉलंटियर काम कर रहे हैं। कोई गिनने वाला तो है नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो इससे चुनाव आयोग की मनमानी और बड़ी बड़ी बातें चलती रहेंगी। रवीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तमाशा चल रहा है, जब सब कुछ मिट्टी में मिल ही गया है तो रिजल्ट आज ही निकाल दीजिए ना, क्यों ये सब करवा रहे हैं? कह दीजिए कि बीजेपी जीत गई है, सीधी सी बात है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के इस मनमाने कृत्य और बिहार की परेशान जनता को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा, चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए कागज मांगे गए हैं। जो कागज नहीं दिखा पाएगा उसे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि उनके पास खुद की नागरिकता साबित करने के लिए बस आधार कार्ड है, जिसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। कमाल की बात यह है कि इसी आधार कार्ड से बिहार सरकार की कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन यह नागरिकता का प्रूफ है ही नहीं। अब बिहार के लोग चुनाव आयोग के मांगे गए कागज जुटाने के लिए भटक रहे हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एजेंट का बोलबाला होगा, घूस मांगेंगे, अर्जेंटली निकालने के लिए पैसे मांगेंगे। बिहार की गरीब जनता चक्कर काटेगी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, चुनाव से ठीक पहले ऐसा प्रयोग क्यों किया जा रहा है? 1 महीने में 8 करोड़ लोगों की नागरिकता की जांच कैसे संभव है? जिन्होंने 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, वो 1 साल बाद अयोग्य कैसे हो गए? ये साफ तौर पर बिहार के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से उनका मताधिकार छीनने की साजिशें हैं। ये कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसकर उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। अब यहां समझिए कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं तो क्या है? कागजों के नाम पर लोकतंत्र का माखौल बन रहा है। आखिर हम किस चीज में विश्वास करें, संविधान में या पब्लिक नोटिस में? तो सवाल यह उठता है, क्या वोट डालने के लिए अब गरीब को कागजी नियमों की अदालत में पेश होना होगा? क्या जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जॉब कार्ड है, वो अब भारत के नागरिक नहीं रह गए? क्या अब चुनाव आयोग सिस्टम का गार्डियन है या तानाशाही का टूल? अंत में बस एक बात, अगर वोट देने का हक ही छीन लिया गया तो चुनाव नाम की प्रक्रिया सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाएगी। और ये बिहार है, यहां लोग चुपचाप तमाशा नहीं देखते, साजिश का जवाब देते हैं। डॉक्यूमेंट्स मांगने वाले डॉक्यूमेंट्स वो मांगते जो सबके पास सहज उपलब्ध है, ना कि ऐसे ऐसे कागजात जिसने बिहार की जनता को अधर में लटका दिया है कि अगले ही पल वो बिहार के नागरिक नहीं रह जाएंगे। खासकर 3 करोड़ वोटर्स
जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है, अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो इतने कम समय में दस्तावेज जुटाना या नहीं जुटाने पर चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाना, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा है। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग ऐसे मसले पर अब अपना हाथ पांव समेटता भी है या फिर ऐसे इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट देखकर भी कंबल ओढ़कर सो जाएगा। इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।